अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स या जिन्हें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस भी कहा जाता है, ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो को हम यूज़ करते हैं। मेनली एनेस्थीसिया में इसको दिया जाता है एनेस्थेटिक्स के साथ साथ कि क्या वो ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में हो जाए, मदद दे। अगर हमारे पास जो है तो मसल्स को रिलैक्स कर दे, उसकी कंट्रैक्टिलिटी को ख़त्म कर दे, स्टॉप कर दे, ताकि जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो आसानी के साथ हो सके। और मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह की हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पाए जाते हैं। एक है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स और दूसरे हैं नॉन डीपोलराइजिंग। इन दोनों की डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और जो सिचुएशन है उस लिहाज से हमारे पास इसकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम डीपोलराइजिंग ड्रग दे रहे हैं कि नॉन डीपोलराइजिंग देते हैं। दो तरह की ड्रग्स, डीपोलराइजिंग एंड नॉन डीपोलराइजिंग में हमारे पास जो डीपोलराइजिंग ड्रग्स हैं, ये क्या करता है, ये पोस्ट साइनेप्टिक जो मोटर एंड प्लेट्स हैं इनकी यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को कर देता है, जिससे डीपोलराइजेशन हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल बनता है और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ओवर स्टिमुलेशन से हमारे पास रिसेप्टर्स फिर काम करना छोड़ देते हैं। ये होते हैं डीपोलराइजिंग ड्रग्स। नॉन डीपोलराइजिंग वो होते हैं जो एसिटाइलकोलिन को अपने मोटर एंड प्लेट्स पे बाइंड होने ही नहीं देते। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को छोड़ते ही नहीं है। जब वो मसल्स पे आके एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग नहीं करेगा तो कंट्रैक्शन ही नहीं होगी। तो दो तरह की ड्रग्स हो गई, एक वो जो कि बाइंडिंग को नहीं छोड़े, वो नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स हैं। एक वो है जो इतनी बाइंडिंग कर देते हैं और कॉन्टिन्यूस बाइंडिंग से डिपोलराइजेशन इतनी बढ़ जाती है कि उसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन के साथ हमारे पास रिसेप्टर्स जो हैं उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी और मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल एयरवे मैनेजमेंट में किया जाता है, मसल रिलैक्सेशन में, इसके अलावा एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो उसे कम करने में, एंड स्टेटस एस्थमेटिकस एस्थमा वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है जैसे इसमें सांस लेने की पेशेंट को आसानी हो जाए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और मसल के दरमियान इनका जो ये जो जंक्शन है यहाँ पर हमारे पास काम करेगा। प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन निकलता है, मोटर एंड जो प्लेट है वहाँ पर आके ये अटैचमेंट करता है। यहाँ जो अभी आपको बता दिया कि आइदर वो तो एसिटाइलकोलिन के बाइंडिंग की ओवर स्टिमुलेशन से डीपोलराइजेशन हो जाएगी और जिसके नतीजे में हमारे पास रिसेप्टर जो है उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, और या फिर ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होगा, उसे छोड़ेगा ही नहीं बाइंड होने को, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये रिसेप्टर की एक्टिविटी होगी। सक्सेनाइलकोलिन डीपोलराइजिंग ड्रग्स में आता है। रुकोरोनियम और वेकोरोनियम हमारे पास नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। कंपेटिटिव एंटागोनिज्म होती है नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स में। ओके, चंद एक और ड्रग्स आपके लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में, नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग ड्रग। नॉन डीपोलराइजिंग में ट्यूबेक्यूरानिन, वेकोरोनियम, रुकोरोनियम, पेंकोरोनियम, डॉक्साक्यूरियम और एट्राक्यूरियम आती हैं, जबकि डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में हमारे पास सक्सेनाइलकोलिन है। डायरेक्टली एक्टिंग में डेंड्रोलिन और क्विनीन आती हैं, जबकि सेंट्रली एक्टिंग जो ब्रेन में आपके पास एक्ट कर रही हैं वहाँ से एक फैक्ट को ब्लॉक कर रही हैं, उसमें डायजेपाम, बैक्लोफेन, टिजानिडिन, क्लोरजोक्साजोन और मेफेंसिन आती हैं।
साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं कि ये सीरम पोटाशियम के लेवल को डीपोलराइजिंग जो ड्रग्स हैं हमारे पास सक्सेनाइलकोलिन, वो हमारे पास क्या करता है, सीरम के लेवल को बढ़ाता है, एलिवेट करता है। ब्रेडिकार्डिया कॉज होता है स्पेशली बच्चों में। ब्रेडिकार्डिया इज लोअरिंग ऑफ द हार्ट रेट का कम होना। इंट्राक्रेनियल और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाता है और इसके साथ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है और ब्रेन में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और इंट्राऑक्यूलर आइज जो ये लिक्विड जो मौजूद है इसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे जोर पड़ेगा दिमाग और आंखों पे। नॉन डिपोराइजिंग ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स वेंकोरोनियम और रोकोरोनियम जैसी ड्रग्स जिसमें आती हैं, तो वो ड्रग्स क्या करती हैं, देट विल कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डायनोसिन जो है वो सीजर्स कॉज करता है और प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन के साथ हमारे पास क्रिटिकल इलनेसेस, पॉलीन्यूरोपैथी वगैरह भी हो सकती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन किन कंडीशंस में नहीं दे सकते, सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, एलर्जी हो टू द नॉन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, तो उन कंडीशन में नहीं देंगे। लिवर फेलियर हो तो उन ड्रग्स को, जो ड्रग्स लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही हैं इनमें से उन्हें हम लिवर फेलियर की कंडीशन में नहीं देते, और जो ड्रग्स रीनल एक्सक्रीशन के ज़रिए बॉडी से बाहर जा रही हैं तो उनकी हम क्या करते हैं, उन्हें हम किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को नहीं देते। ओके, इनको आज के लिए टॉपिक इतना ही, इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।